से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खानपुर कला के भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शोधार्थी और शिक्षकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का ध्येय पैसा कमाने की बजाय सेवा का होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें ज्ञानार्जन कर समाज और राष्ट्र सेवा की दिशा में समर्पित होना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग भी होना चाहिए। इसके लिए समाज के लिए काम करने की जरूरत है। वही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां लोग इस यात्रा का जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के जमीयतपुर गांव पहुंची, जिसमें प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वो पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई ही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो हर गांव में जाएगी। संकल्प यात्रा आई है और इसके आने के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके साथ सभी सरकारी विभाग जिनसे आपको काम पड़ता है, वो सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसे गली में सब्जी बेचने वाला आता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही आज सरकार आई है कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर दर पर जा रही है कि जो जो स्कीमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित की हैं, उसका 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए। शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल स्वस्थ होने के बाद फिर जनता के बीच लौट आए हैं। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में जनता और कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आशीर्वाद लिया और आभार भी जताया। साथ ही मंत्री ने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन पर त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और पिछले 9 सालों में आईटी का अधिक से अधिक उपयोग कर राज्य को डिजिटल क्रांति में अग्रणीय बनाया है। बता दें कि प्रतापनगर ब्लॉक के नागलपट्टी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। अब वो स्वस्थ होकर एक बार फिर स्कूल मंत्री जो है वो काम पर लौट आए।
वहीं हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने यमुनानगर जिले की जगाधरी विधानसभा के कड़कोली गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर स्कूल मंत्री ने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यात्रा में बिना किसी सिफारिश और पारदर्शिता के साथ पात्र परिवारों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार किया जाएगा। फतेहाबाद के गांव भोडिया खेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने कई सरकारी विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं गुरुग्राम के सोहना ब्लॉक में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, साथ ही हेल्थ कैंप में ग्रामीणों के स्वास्थ्य का निःशुल्क परीक्षण भी किया गया। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा मनेंद्रगढ़ के नारनौली पहुंची, जहां कई सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाकर पात्र हितग्राहियों का पंजीकरण किया। वहीं मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने स्टॉल्स का जायजा लिया, साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं से पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों ने कहा कि कैंप में उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इस यात्रा से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। मेरा नाम पूजा है। आज हमारे गांव लहरोदा में PMVVY की योजना के तहत स्टॉल लगी है और इस PMVY का मैंने फॉर्म भरा है ताकि मुझे गर्भवती प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इसका लाभ मिल सके और ये 5,000 मुझे किस्तों के रूप में मिल सके। और मैंने अपने गांव में ही इस योजना का लाभ उठाया है, नहीं तो मैं गर्भवती महिला कहाँ चक्कर काटती दफ्तरों के, इसलिए ये इस स्टॉल का लाभ मैंने अपने गांव में ही उठाया है। मैं पूनम यादव डॉक्टर ओ भूप सिंह गाँव लहरोदा की रहने वाली हूँ। आज हमारे गांव में प्रधानमंत्री संकल्प योजना आई है। इसके तहत मुझे आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और नल की ये सब सुरक्षा मिली है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत निज धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे गांव में प्रधानमंत्री संकल्प यात्रा पहुंची और जिसके अंदर से गांव में बहुत ज़्यादा स्टॉलें लगी हुई थी, लेकिन पर्टिकुलर उसके अंदर मेरी माताजी का लास्ट 1.5 साल से जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसानों को सम्मान निधि जो मिलता है वो पैसे नहीं आ रहे थे। तो उसके लिए मैं अपनी जो परेशानियों से काफ़ी ऑफिसों में चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई सही निदान नहीं मिला। इसके बाद जब मेरे गांव में ये जो स्टॉल का मुझे पता चला तो वहाँ पे मैं आकर इन स्टाफ से मिला, तो स्टाफ ने मुझे पर्टिकुलर सही तरीके से गाइड किया और जिसके कारण से जो त्रुटि थी उस त्रुटि को यहाँ पे ठीक किया गया और अभी मुझे पूरा आश्वासन दिया गया है कि आगे मुझे मेरी माताजी को प्रधानमंत्री के द्वारा जो सम्मान निधि जो किसान योजना है उसका पैसा मेरा आगे बचा हुआ भी आएगा, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय दुगनी करने का 2024 के अंदर जो वादा किया है वो वादा भी पूरा होगा और उस पैसे से हम अपनी खेती में अच्छा बीज और अच्छा खाद और समय के ऊपर उसके अंदर और भी जो दवाइयाँ या जो खाद है वो डालकर हम अच्छी फसल पैदा कर सकेंगे। मेरी लड़की की कन्यादान के फार्म ब्याह के 2 महीने तक लगाए थे, वो पैसे नहीं मिले थे। आज हमारे गांव में कैंप लगा था तो संकल्प यात्रा का, इसमें मैंने तो मेरे पैसे आ गए। ये कैंप मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है लगा जी, कैंप भी बहुत बढ़िया है, वो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया और सरकार के मैं करता हूँ बहुत बढ़िया काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग हर गांव के अंदर हम पहुंचाएंगे और लोग इसको देख करके पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं और पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं। मोदी जी का रथ, जो मोदी जी की योजनाएं और हरियाणा सरकार के जो काम हुए हैं उनके बारे में जो बता रहे हैं, उसके साथ साथ हमने सभी अधिकारियों को यहाँ बुला रखा है। हर विभाग की स्टॉल लगी हुई हैं और उनसे संबंधित जो भी गांव वासियों की प्रॉब्लम हो वो यहाँ
मौके पर ही उनका निवारण करने का प्रयास है। जो हमने 563 इस प्रकार की योजनाएं बढ़ाई हैं जिनके तहत लोगों को अब ज़्यादा दफ्तरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही वो उनका लाभ उठा सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं बलबल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बेला गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक दीपक मंगला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान विधायक ने जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का खुद जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और पात्रों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुंचे, उसको लेकर के ये हमारी विकसित भारत यात्रा सभी गांवों के अंदर जा रही है। और ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो मोदी जी की और हमारी प्रदेश की जो योजना है वो गारंटी के साथ सभी को मिले। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं बड़ी संख्या में परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराने में, आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है, नहीं मिला है, उसमें किसी के राशन कार्ड बनने में, और जो हमारी गैस के सिलेंडर हैं, जो हमारे गरीब परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजना है उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुँचे, उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव-गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा संघ के गांव ओपलाना पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी का संदेश भी सुना। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा पोपड़ा गांव भी पहुंची। यहां बीजेपी के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय का देश के प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व भर में ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। इस दौरान पूर्व विधायक बख्शी सिंह ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। करनाल के सभी गाँव में जाएंगे, हरियाणा के सभी गाँव में जाएंगे, देश के सभी गाँव में, सभी वार्डों में जाएंगी। और आज ये यात्रा गाँव ओपलाना में पहुंची है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है, जो कि गारंटी इस बात की देती है कि जब ये जाएगी जो काम मौके पर होने वाले होंगे वो मौके पर होंगे। आज आप सब ने भी यहाँ देखा 8-10 तो यहाँ पर पेंशन लगी है मौके पर, और 3 लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन मौके पर ही मिले हैं। और ऐसे ही जिन लोगों के इन्हें कोई काम थे वो भी मौके पर निवारण करने का काम हुआ है। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ यात्रा जा रही है, लोगों पूरा इसमें बहुत हजूम है, लोग बड़ा इसमें उत्साहित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के गांव लदुवास अहिर पहुंची। इस यात्रा में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य लाभ दिलाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अरविंद यादव पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आज भारत मोदी के दिशा निर्देश पर आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक आज सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है, उनमें मिली खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ असल लाभार्थियों को और पात्रों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2047 तक देश विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। रेवाड़ी जिले में इसे उस समय लिंग अनुपात काफी चिंताजनक था, जो आज जिले में बेटियों की संख्या प्रति 1000 बेटों पर 913 को पार कर चुकी है और आगे भी इस दिशा में सुधार किया जाएगा।
देखिए, ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। यहाँ रेवाड़ी ज़िले के अंदर भी ये 3 हमारी जो है मोदी की गारंटी की गाड़ियाँ आई हुई हैं। रोज़ हम 2 प्रोग्राम करते हैं। एक सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, 2-2.5 घंटे वो चलता है। दूसरा हम प्रोग्राम 3 बजे शुरू करते हैं, वो 5:30-6 बजे तक चलता है। और लोगों का जो मोदी जी ने संकल्प लिया था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, वो हमने पहले भी प्रयास करके उसको किया है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो, इनके गांव में भी बताया कि आपके गांव में कितना लाभ किस किस को क्या क्या मिला है। और जो लोग छूट गए हैं, जो लोगों के पास जानकारी नहीं थी, अज्ञानता के कारण से, उन सब के पास मोदी जी ने ये गारंटी की गाड़ी भेजी है और यहाँ सब विभाग के लोग आए हुए हैं और हमने यहीं लोगों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया है। और ये आप खुद देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है, लोग अपना काम करा रहे हैं। हम बुला बुला के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान अभी आपके सामने मौके पर भी करा रहे हैं। कैसे परिणाम आ रहे हैं? परिणाम तो सारा बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि लोगों को इससे ज़्यादा सुविधा क्या होगी कि गंगा घर में बह रही है, डुबकी इन्हें लगानी है, हरिद्वार जाने की जरूरत ना है, कि गंगा जी और जाने की जरूरत ना है, यहीं डुबकी लगा ले हैं। तो ये जो है सब अधिकारी बैठे हैं साथ में, सारी टीम आई हुई है, सबका काम हम यहीं कराते हैं। बिना पैसे बढ़ेगी, मोदी का कार्ड से बनेगी बस। और मोदी ने अच्छा कार्ड बढ़ाई और दुख तकलीफ भाई, बाढ़ पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा, उनको भी राहत हुई। आँख बन गई सही, रेखा बनवाई। अच्छा, पैसे नहीं लगे ना जी? नहीं, पैसा नहीं लगे। एक बार दिया था, बट टिकट का वो काटे पर्ची में, पर्ची का दी, पर्ची और ना वैसे भी अच्छा काम कर सरकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री मोदी के भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के विजन को साकार करेगा। आत्मनिर्भर और विकसित भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी का वह दूरदर्शी विजन है। इसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। विधायक का गांव लापरा और महमूदपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि नागरिकों से मिले, उनसे सीधा संवाद कर रहे थे। विधायक ने कहा कि सरकार ने समाज के ऐसे वंचितों को प्राथमिकता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। विकसित भारत संकल्प यात्रा कोसली विधानसभा के गांव बांस में पहुंची। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इस यात्रा में मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वैन गाँव-गाँव पहुंच रही है, जहाँ हर सरकारी विभाग का स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ अनेकों लाभार्थियों को पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी बॉन्ड और आयुष्मान कार्ड आदि में आ रही समस्याओं का निदान किया जा रहा है। आज जो है मोदी जी की गारंटी वैन 26वें गांव बास में आई है और आज बहुत सारे लाभार्थियों को इसका लाभ मिला है। ऑनलाइन के माध्यम से काफ़ी समस्याएं हल हुई हैं लोगों की और ये जो विकास यात्रा और जनसंवाद संकल्प यात्रा है, ये आज कारगर साबित हो रही है और घर द्वार पे बैठे लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। और आज जो हमारे खिलाफ लोग हैं वो कहते हैं पोर्टल की सरकार है। आज जिनका भला हुआ है उनसे पूछ के देखो पोर्टल का कितना फायदा है। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने की कोशिश। विकसित भारत संकल्प यात्रा से हर दिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही है। लोगों की भीड़ अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है विकसित भारत यात्रा। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहे।